किसान महासभा का बैनर तो निकालल गेल आजादी मार्च। और देखे छी के सब की कहलन यही आजादी मार्च में। महासभा के बैनर तले आज़ादी मार्च निकाला गया है और हमने नारा दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जिस तरीके हम तमाम लोगों को याद है कि 200 वर्ष जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आया तो उसने देखा कि हमको अगर यहाँ शासन करना है तो हिंदू मुसलमान के बीच फूट डालना होगा, डिवाइड एंड रूल लागू किया। और सही बात है कि हिंदू मुसलमान लड़े और 200 साल अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके चचहाट सुन करके अमेरिका से और कहाँ दूसरे देश से यहाँ करके देश को गुलाम करने का काम किया। लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने देखा कि हमारे संपत्ति को लूट रहा है, हमारे देश के अंदर रह करके हम पर हुकूमत कर रहा है, और जब तमाम पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर लड़े तो आप यकीन जान लीजिए कि 200 बरस के कब्जा को जो है एक सुर में तमाम लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने सड़क पर आया और अंग्रेज को यहाँ से उखाड़ फेंका। उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि फिर एक दूसरा अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर काबिज हो गया है। लगातार आप तमाम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर इस 9 साल में लगातार हिंदू मुस्लिम के बीच दरार बांटा किया गया है। उसको हम ख़त्म करने के लिए आज आज़ादी मार्च निकाल रहे हैं। और फिर एक बार जिस तरीके से हमारा देश था, हिंदुस्तान की खूबसूरती थी कि हम होली दिवाली में अगर मुस्लिम भाई के यहाँ जाते थे, ईद बकरीद में अगर मुस्लिम भाई हमारे यहाँ आकर के दावत खाते थे। फिर एक बार हम लोग बहाल करने के लिए आज आज़ादी मार्च निकाल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर ये जो अंग्रेज है, अंग्रेजी शासन हिंदुस्तान के अंदर लागू किया गया है, उस अंग्रेजी शासन के खिलाफ पूरे देश के नौजवानों को, पूरे देश के लोगों को लड़ना होगा। और जिस तरीके से हमने 200 बरस की हुकूमत को, अंग्रेज को भगाया है, एक बार फिर ये भाजपा की जो मोदी सरकार है उसको हम यहाँ से हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना होगा, तभी जाकर के देश के अंदर अमन चैन बहाल होगा। आसिफ उदा, इनोस जिला सचिव, समस्तीपुर। लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों का आजादी मार्च जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।